कि इंटरनेशनल मीडिया चीख चीख के पूरी दुनिया को बता रहा है कि ये डिस्ग्रेस इंसान है। जनवरी से अगस्त तक इसी साल 132 मनफी और एंटी पाकिस्तान आर्टिकल्स शाया किए गए और ये तमाम तर वो ऑपरेशन गोल्डस्मिथ कोशिश की जा रही है कि किसी तरह बानी पीटीआई को बचा लिया जाए। वहां पे एक एहतजाज बर्पा हो चुका है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ऐसा शख्स चांसलर का इलेक्शन लड़ेगा जो अपने ही मुल्क में काउंसलर तक मुंतखब नहीं हो सकता। इमरान खान का ये पैगाम है कि 8 सितंबर ये हमारी शुरुआत है। आप अपने हक के लिए निकले, आप अपने मैंडेट के लिए निकले। अगर इमरान खान कह रहे हैं इंशाल्लाह 8 सितंबर को अली अमीन लीड करके वहां पहुंचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। बलूचिस्तान की सूरत हाल बड़ी गंभीर हो गई है और वहां पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज खिताब भी किया और ये अंदिया दिया कि जो दहशतगर्द हैं अब उनके साथ निपटने का वक्त आ गया है, कोई रिलैक्सेशन किसी के लिए नहीं की जाएगी। तो वहां पे एक मेरा ख्याल है वार फुटिंग पे एक कार्रवाई स्टार्ट होने वाली है जो ज़ाहिर है जिसका इंपैक्ट पूरे पाकिस्तान पे होगा। लेकिन बजाय इसके कि पूरा पाकिस्तान मिल के उसके ऊपर फोकस करे, हम ज़ाती लड़ाइयों के अंदर उलझे हुए हैं। आज भी हुकूमत के एक नुमाइंदे ने इमरान खान साहब के ऊपर एतराज़ किया कि वो चांसलर का इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं, जबकि मेरा ख्याल ये है कि ये पाकिस्तान के लिए बड़े इजाज़ की बात है कि एक आदमी जो जेल के अंदर बैठा हुआ है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ रहा है। तो हो सकता है वो कामयाब हो जाए तो पाकिस्तान के लिए बड़े इजाज़ की बात होगी। इससे इतना परहेज क्यों किया जा रहा है या इसकी इतनी मुखालफत क्यों की जा रही है, ये भी एक सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। और इमरान खान साहब ने दावा किया है कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के बाद 4 हल्के खुलेंगे और ये गवर्नमेंट गिर जाएगी। क्या वाकई गवर्नमेंट गिर जाएगी और इतना आसान है ये काम, ये भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। इमरान खान साहब के ऊपर जेल के अंदर सख्तियां बढ़ा दी गई हैं, इतनी सख्तियां क्यों बढ़ रही हैं, ये भी सवाल है। और इसके साथ साथ आज वजीर कानून का ये दावा है कि अगर इमरान खान साहब का केस मिलिट्री कोर्ट में चला तो इसका फैसला पंजाब गवर्नमेंट करेगी। ये पंजाब गवर्नमेंट क्यों करेगी, ये भी एक सवाल है जो आज डिस्कस होगा। और साथ साथ इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8 सितंबर के जलसे से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता है। क्या वाकई एक ऐसा जलसा होगा जिसमें मिलियंस के हिसाब से लोग बाहर निकलेंगे और ये सारा सिस्टम तलपट हो जाएगा, ये भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, सियासतदान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बहुत अरसा रहे। नईम यादव पंजोता साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पीटीआई के साथ इनका ताल्लुक है और वकील भी है इमरान खान साहब के। और कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, वफाकी वजीर हैं मैरी टाइम के। ये रोकड़ी साहब फरमाइए, ये जो 8 सितंबर का जलसा है बहुत ज़्यादा तवक्को है, एक तो पूरी पार्टी जो है उसके ऊपर फोकस करके बैठी हुई है और सबका ख्याल ये है कि जलसा ज़रूर होगा। दूसरा ये जलसा एक तारीख साज होगा, ये तारीख को बदल देगा। तो आपको उम्मीद है? शोएब साहब, जलसा जो होना था ना, जिस इनके बकौल जिसने तारीख को बदलना था, वो जलसा ये खुद मिस कर चुके हैं। कौन से वाला? ये जो अभी कुछ दिन पहले इन्होंने तरनौल के ऊपर करना था। लेकिन वो तो ज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट ने कहा ना उनसे। नहीं, कुछ भी नहीं कहा, किसी एस्टैब्लिशमेंट ने इनको नहीं कहा, ना इनका किसी एस्टैब्लिशमेंट के बंदे के साथ राब्ता है। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट इनको कहेगी और एस्टैब्लिशमेंट की ये सुनेंगे तो इनका नैरेटिव कहां गया, इनकी तो कहानी मुक गई। फिर अगर ये इस गंडापुर साहब कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने मुझसे राब्ता, गुजारिश सुने ना सर, गुजारिश ये है कि गंडापुर साहब हैज टू प्रूव दिस थिंग। एस्टैब्लिशमेंट में आज आपके शो के ऊपर बता रहा हूं, एस्टैब्लिशमेंट ने किसी से कोई राब्ता नहीं किया, ना एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ बैठ रही है, ना इनका एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ता है। मसला यह है कि ये कर रहे हैं डिल्यूड करते हैं अपनी पार्टी को। हमने बहुत वक्त गुजारा है उनके साथ, बहुत ज्यादा, यानी हमारी तो तारीख जो पॉलिटिक्स की है यहीं पे है। आप अपनी पार्टी को, वो होता है ना कि झूठ जो है वो जंग में दुश्मन के साथ तो बोला जा सकता है, लेकिन आप अपने लोगों, अपनी पार्टी, अपने दोस्तों, अपने जिनके साथ आप हैं उनके साथ झूठ नहीं बोलते। जलसा इनके बस से बाहर हो गया था। गंडापुर की जो गवर्नमेंट है उसको मालूम है कि किन क्राइसिस पे वो खुद अपनी गवर्नमेंट चला रहा है। ही कैन नॉट गो टू डेर इस्माइल खान हिमसेल्फ। 6 बजे के बाद अपने सूबे के अंदर वहां पे मूवमेंट वो नहीं करने देता, ना कर सकते हैं वो लोग वहां पे। ये हालात अपने इलाके में नहीं, अपने इलाके में जब वो जाते हैं वैसे मैं बता रहा हूं, जावेद साहब किसी दिन आप चले जाएं, आप कहें कि मैं सीनियर एंकर हूं, मैं आपके साथ शाम के टाइम पे डेर इस्माइल खान आपके साथ जाना चाहता हूं, ठीक है, नहीं जा सकते शाम के वक्त वहां पे। हमारा इलाका गवर्नमेंट रेट नहीं होती, गवर्नमेंट रेट है ही नहीं। आफ्टर 5 o'clock गवर्नमेंट की रेट खत्म है वहां पे। ठीक है, जलसा इनके बस की बात नहीं थी। ठीक है, जलसा कराती होती है तंजीम। सबसे बड़ा महवर पीटीआई का मियां वाली को तस्वर किया जाता है।
मियांवाली से जलसे के दिन तक कोई एक बंदा नहीं था, 10 आदमी नहीं है जो जलसे पे गए हों। ये वाला जो था, ठीक है। जलसे की तैयारी हो जाती है बहुत पहले शुरू, ठीक। जलसे का एक पैटर्न होता है, हमने जलसे किए हैं, ठीक है। इशू यह है कि इन्होंने जो तारीखी जलसा करना था, इन्होंने फिर डिल्यूट किया अपने लोगों को, फिर डिसेप्शन में लाया। इन्होंने डबल जो गेम है, जो डबल करते हैं, करके इन्होंने काम कर दिया और इन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट से राब्ता हुआ है। कोई एस्टैब्लिशमेंट से राब्ता नहीं है, इनका अपना फेलियर है। और इस फेलियर को अलीमा खान को बिल्कुल समझ आ गई, ठीक है, कि वो क्या रहा है, ठीक है। और उसने इनको एक्सपोज करने की पूरी अपनी तरफ से बात की, लेकिन एक्सपोज किसको करना था, ठीक है। उनको ही समझाया गया भाई हम सारे मिलजुल के ये काम कर रहे हैं। और 8 सितंबर का जो जैसे आपका ख्याल है नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं 8। अब इनकी कोशिश क्या है, अब 8 सितंबर के ऊपर अब ये कोशिशों में है कि किसी तरीके से हमारे साथ एस्टैब्लिशमेंट बैठ जाए, ठीक है, और हमारे साथ राब्ता करके हमें थोड़ा सा रास्ता दे दे, हमें जलसा करने दें। ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट ना पहले बैठी, ना एस्टैब्लिशमेंट अब बैठ रही है, ना एस्टैब्लिशमेंट का ये कंसर्न है, ठीक है। तो जलसा नहीं हो सकेगा मेरे ख्याल में। अब मेरा ये तीसरा जो अंदाजा है ना, ये मेरा है कि नो बॉडी इज कंसर्न, किसी को कोई फियर नहीं है कि जलसा ये बड़े कमाल कर लेंगे, नहीं साहब, और जलसे में ये कोई ऐसा काम कर देंगे कि मुल्क को बढ़ाए। मेरा नहीं ख्याल, मेरे ख्याल में इनको एक गली शली दे दी जाएगी, कर लो जलसा, ये मेरा अपना आइडिया। तीसरा देगा कौन इसका मतलब एस्टैब्लिशमेंट देगी ना फिर? नहीं, एस्टैब्लिशमेंट नहीं तो फिर कौन देगा भाई? गवर्नमेंट है, हुकूमत है, जो वही फैसला गवर्नमेंट कर रही है। वही कह रहा हूं ना, वही हुकूमत है कि जिसने एक गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट है, एक उसी गवर्नमेंट ने, इस केपी की गवर्नमेंट को सिर्फ एक बात कही, गवर्नमेंट ने एक बात कही कि अगर तुम्हारे इस जलसे के अंदर कोई वांटेड या दहशतगर्द तंजीम का बंदा आया तो यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। फिर उसके बाद केपी गवर्नमेंट का रिस्पांस क्या था, उनसे पूछिए। ठीक हो गया। अभी नहीं सर, ये एक तो 22 अगस्त का जो जलसा था वो अभी तक कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि आपकी पार्टी कहती है एस्टैब्लिशमेंट ने राब्ता किया, उनके कहने पे हमने कॉल ऑफ कर दिया, पाकिस्तान को बचा लिया हमने। अब 8 सितंबर की भी बात है, लेकिन मेरे साहब आप ही की पार्टी के बुनियादी रुकन थे और उनका ये दावा है कि भाई साहब ये नहीं हो रहा, ना पहले हुआ था ना अब होगा। बहुत शुक्रिया जवेद चौधरी साहब, आपने मौका दिया। पहली बात तो ये है कि जो फार्म 47 वाले हैं, जिनको बनाया गया है और जिनको जितवाया गया है, जो चाहते हैं कि मुल्क उनके मुताबिक चले, तो हम तो उनको भी नहीं समझते कि जवाब दें, गवारा करें। ठीक, टोकरी साहब के साथ तो हमारा मसला ही नहीं है, तो पार्टी नहीं है, तो डेफिनेटली आपने सवाल किया तो वो अपनी किराए रखते हैं। लेकिन मैं आपके सामने वाज़ेह रख दूं, 22 तारीख जलसा था ना, इससे पहले हमने 5 को सवाबी में जलसा किया। पूरी दुनिया ने देखा कि लोग पहुंच ही नहीं सके, इतना रश था उस जलसागाह के अंदर। नहीं, वहां तो गवर्नमेंट है ना आपकी सर। देखें, बंदे तो इस पाकिस्तान के शहरी जाने हैं ना, और पंजाब से, बलूचिस्तान से, हर जगह से काफिले गए। और इसी तरह से अगर आप देख लें कि इस्लामाबाद के अंदर जलसा जो है वो होना था, अगर हमारे पास लोग नहीं थे, हमारे पास आवाम नहीं थी, हम जो है वो जलसा करना नहीं चाहते थे, या हम जो है वो नहीं सोच रहे थे, तो फिर क्यों सुबह 7 बजे अडयाला जेल का दरवाज़ा खोलना पड़ा? फिर क्यों भिजवाया गया कि जनाब आप जाइए, बात कीजिए और बाहर आके? एस्टैब्लिशमेंट ने कहा था आपसे, मुझे ये बता दिया जाए। नहीं वैसे हमारे पास जो लोग नहीं थे, तो फिर क्यों दरवाजा? नहीं वैसे एस्टैब्लिशमेंट वैसे अगर बात की जाए तो सियासी लोगों की मुलाकात पे पाबंदी है, बुखला पे पाबंदी है। मैं आज भी 7-8 घंटे खड़ा रहा गेट के बाहर, और पॉलिटिकल लोग भी खड़े रहे। सवाल फिर वही बनता है कि किसने खुलवाया दरवाजा आपके लिए? पूछे ना जिनको पता चल गया कि आवाम जो है ना, देखें और किससे पूछे? आपसे पूछ रहा है, जिनकी कस्टडी में है उनसे पूछे ना। तो फिर आपने उनकी बात मान ली? ठीक है, देखें जब बात यह है कि जब खान साहब तक ये मामला गया कि मुल्क के अंदर दोबारा 9 मई वाला मलबा जो है, जैसे पहले आपके खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया, ऐसे ही 22 को आपके खिलाफ इसी तरह का दोबारा कर दिया जाएगा। और दूसरा, उन लोगों ने उन्होंने देखा कि तमाम जमातें जो है, इस्लामी जमातें, आप कह रहे हैं कि एक बार और जमातें जो है इस्लामाबाद के अंदर आई हुई हैं, और यहाँ पर खत्म नबूवत का मामला है। तो इमरान खान साहब तो हैं, वो मुहिब वतन पाकिस्तानी है, वो मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं, पूरी दुनिया में उन्होंने मुसलमानों की तर्जुमानी की है, तो उन्होंने समझा कि ये टाइम नहीं है। अगर 8 सितंबर की टीम भी थी, दोबारा मजहबी जमातें यहाँ पे आ गई तो फिर क्या करेंगे आप? देखें, पहली बात तो ये है कि मजहबी जमातें, वो खत्म नबूवत वाला मामला खत्म हो गया, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि जो NOC इन्होंने कैंसिल की और फिर जो है वो सारा मामला किया कि जनाब पहले भी सिक्योरिटी के मामला थे और अब भी थे। अब तीसरी दफा अगर की गई तो हमारी तरफ से क्लियर कट मैसेज है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खान साहब की तरफ से नहीं, हम वो ऑन करेंगे।
पीटीआई की लीडरशिप ऑन करेगी, तमाम कोर कमेटी के मेंबरान, तहरीक इंसाफ के तमाम सीनियर लीडरशिप जो जलसा अनाउंस करें वो सारे इसको ऑन करेंगे कि वो जलसा हम कर रहे हैं और हम बुला रहे हैं। हमारे ऊपर एफआईआर दें, रुकावटें अगर डालने की कोशिश की, एनओसी अगर आप कैंसिल करने की कोशिश करेंगे तो फिर भी इंशाल्लाह ताला जलसा होगा। रोकने की कोशिश क्यों की जा रही है? जहां पर दूसरी जमातें आती हैं, सारी आती हैं, आकर धरना भी कहती हैं, हमें क्यों रोकने की कोशिश की? इसलिए क्योंकि हम कानून की बालादस्ती की बात करते हैं। हम कहते हैं कि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ हो, हम कहते हैं कि चोर, लुटेरे, डाकू जिस वक्त बिठाए गए इनसे इनका खात्मा हो, ये फारिग हो। और इन्होंने, आपको पता ही है कि जहां पर बैग जो है वो पैक करने की जो तैयारी है या वो साजो सामान है नवाज शरीफ साहब का, वो तो जारी है, वो तो अनकरीब जा रहे हैं। तमाम आपके जलसे जराए से जा रहे हैं, देखें उनको तो पता नहीं अब क्या ही मामला हुआ है, वो तो आपको पता है। उनसे पूछें कि आप पहले क्यों गए थे जब आपने इजाजत ली थी और ये कहा था कि मैंने चेकअप करवाना है। अभी भी मेरा कल चेकअप का बहाना बनाकर फिर 4 साल। देखें ये मुहिब्बत वतन लोग नहीं है, ये मुल्क में आते हैं सिर्फ और सिर्फ करप्शन करने के लिए, जाशियां करने के लिए। मुल्क से इनको कोई वास्ता नहीं, ना इनको आवाम से वास्ता है। शेख साहब ये फरमाइएगा सर, ये बलोचिस्तान की सूरत इंतहाई खतरनाक, खौफनाक है, उसके ऊपर तवज्जो देने के बजाय गवर्नमेंट आज भी इमरान खान साहब के ऊपर ही कुछ ना कुछ फरमा रही होती है, इनके जलसे रोकने, इनके जलसे नाकाम करवाने। ये इलेक्शन लड़ सकते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, ये नहीं लड़ सकते, तो हमारा फोकस गलत क्यों है सर? हमें रियल इश्यूज की तरफ फोकस क्यों नहीं कर पा रहे हम लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए रियल इश्यूज ही इम्पॉर्टेंट है, इस तरह आप कह रहे हैं, और हम पूरा फोकस कर रहे हैं रियल इश्यूज पे। जो मंगल को कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें सारा ये वाकई की ही बात की गई और उस पर क्या एक्शन होना चाहिए, किस तरीके से वो हल होना चाहिए, वही बात हुई कि कभी हम उनको जो जिन्होंने ये जो इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, और जो पाकिस्तान के झंडे को सलाम करते हैं, सलूट करते हैं, उनके साथ अभी भी बैठा जा सकता है। तो आज खुद प्राइम मिनिस्टर साहब बलूचिस्तान में मौजूद हैं, वहाँ रियल इशू के लिए ही तो गए हुए हैं ना। सारे आर्मी चीफ भी वहीं हैं और तमाम जो रेलिवेंट है चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान भी हैं। तो रियल इशू बिल्कुल है बलूचिस्तान, उसको रिजॉल्व होना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक ऐसा सूबा है जिसमें पाकिस्तान की तरक्की का फ्यूचर है। पाकिस्तान यहाँ से ही बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, और गवादर पोर्ट मेरी मिनिस्ट्री में है, मुझे पता है कि कितनी स्ट्रेटेजिक और कितनी अहम है। और उसके लिए हम जो कोशिश कर रहे हैं कि हमने ये रिसेंटली फैसला किया है हुकूमत ने कि जितना भी गवर्नमेंट की आएगा ना, कोई भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पब्लिक सेक्टर में होगी, उसका आधा हिस्सा लाजमी गवादर पोर्ट से आएगा। ये इस किस्म के फैसले हम कर रहे हैं। हम तो गवादर को और चाइनीज को पूरा फुल जो है उनको सहूलतें दे रहे हैं। तो बलूचिस्तान पे तो सबसे ज्यादा इस वक्त हमारा फोकस है। बाकी आपने कहा पॉलिटिकल चीजें चलती रहती हैं। एक थोड़ी सी कंफ्यूजन है, मैं ये चाह रहा हूं कि आप वो कंफ्यूजन दूर कर दें। कंफ्यूजन ये है कि एक साइड से प्राइम मिनिस्टर ये समझते हैं कि बड़ा गंभीर मसला है, वो खुद वहां पे बैठते हैं, कैबिनेट जाती है वहां पे, और आर्मी चीफ वहां पे बैठते हैं और आर्मी चीफ का जिक्र करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। और दूसरी तरफ जो वजीर दाखिला है वो कहते हैं एक SHO की मार है, बस एक SHO इन तमाम दहशतगर्दों को भगाने के लिए, मारने के लिए काफी होगा। तो ये कंफ्यूजन क्या है कि वाकई SHO सब कुछ कर सकता है? ये एक सवाल है, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। शेख साहब ये फरमाइएगा, एक साइड पे वजीर दाखिला ये कहते हैं कि एक SHO की मार है ये सारा ऑपरेशन, लिहाजा ऑपरेशन करने की जरूरत ही नहीं। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब वो कहते हैं कि जी इसके लिए तो हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, और साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि अरबों बल्कि खरबों रुपए भी खर्च हो तो हमें ये काम करना पड़ेगा। कंफ्यूजन क्यों है जी आपके अंदर? कंफ्यूजन नहीं है। देखिए ये तो रिजॉल्व है ना कि इस मसले को हल करना है और आईनी हाथों से निपटा जाएगा। अब एक SHO जो है, क्योंकि है तो बुज़दिली का काम ना कि आप बसों से लोगों को उतार के उनको मारना, इसमें कौन सा कोई दिलेरी है या कौन सा ये एक्शन है? ये तो किसी जगह कहाँ भी अगर ये शुरू कर दिया जाए तो मुल्क में किसी जगह हो सकता है, क्योंकि वो SHO इसलिए कहते हैं कि वहाँ जो लोकल मामलात है उसको तो SHO नहीं हैंडल करना है ना। बाकी अगर कोई इसकी तय में और कोई चीजें निकली, पूरी इंक्वायरी हो रही है, हर किस्म की तहकीक हो रही है, तो वजीर दाखिला का ये ख्याल है कि इतना ये क्योंकि बुज़दिली का वाक़या है और एक दिलेरी इसमें है ही नहीं और बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है इसको हैंडल करना चाहिए, पहले भी करना चाहिए, बजाय इसके पूरी गवर्नमेंट वहां चली जाए और अपना वक्त ज़ाया करे
और रिसोर्सेज भी ज़ाया करें और अरबों रुपए खरबों रुपए लगाएं, तो बेहतर ये है एक के बजाय 4-5 SHOs को ये जिम्मेदारी दे दें आप। नहीं, देखिए बात है तमाम लेवल पे, हर लेवल पे गौर हो रहा है और ये जो मशवरा हो रहा है ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वज़ीर दाखिला का। जाके वहाँ पे तहकीक होगी ना, पूरे सारे जब सर जोड़ के बैठेंगे तो और बेहतर हल निकल आएगा। प्रॉब्लम तो है ना, वहाँ की तरक्की रुकी पड़ी है, वहाँ पे बलूचिस्तान में तो बहुत वसाइल हैं, उन सब वसाइल को पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करना है, तो बहरहाल उसको हैंडल करना है किसी भी तरीके से। और जो हम बड़ा पहले भी कोशिश कर रहे हैं, अब भी ये जो मामला है ना, ये तो एक मैंने पहले कहा ना कि कोई ये दिलाना तो है नहीं, किसी बंदे का दिल करे वो किसी को बसों पे उतार के बेचारे जो गरीब लोग यहाँ से रोजगार के लिए जाते हैं उनको उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जाए, तो ये तो कोई तरीका नहीं है ना कोई। ये बिल्कुल हम इसके आईनी हाथों से भी निपटेंगे, जहाँ जितनी जरूरत होगी इस मसले को हल करवाएंगे। और हमारी अब पूरे ज्यादा तवज्जो कर रहे हैं, पहले भी तवज्जो कर रहे थे। सही। बहरहाल 70 साल से ये मसला चल रहा है, लेकिन अब मेरा ख्याल है इसे कम से कम हल हो जाना चाहिए, बजाय इसके कि वहां से लाशें उठाते रहे। नईम साहब ये फरमाइएगा, सर ये आजम ज़हीर तारक साहब का ये कहना है कि पंजाब गवर्नमेंट जो है ना किसी वक्त भी इमरान खान साहब का केस मिलिट्री कोर्ट में ले जाएगी, तो वो समझते बड़ा इजी काम है। एक साइड पे आप पूरे पाकिस्तान को बदलना चाह रहे हैं 8 सितंबर को, इस साइड पे पूरी तैयारी है कि मिलिट्री कोर्ट के हवाले कर दिया जाए इमरान खान साहब को। देखिए बड़ा क्लियर है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया हुआ है, और काजी फैसल साहब जो अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने खुद ये फैसले के अंदर कहा है कि आईनी तरमीम के बाद भी मिलिट्री ट्रायल जो है सिविलियन का नहीं हो सकता। दूसरी तरफ अगर चला जाए तो आपने देखना है कि क्या सिविलियन जो है वो कोर्ट्स मौजूद हैं सिविलियन लोगों के लिए या नहीं है। तो जब आपके पास दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा बनाते हैं तब भी मौजूद हैं, जब आपके पास कोई 302 का मुकदमा है, कोई FIA का मुकदमा, स्पेशल कोर्ट, हर किस्म की कोर्ट्स मौजूद हैं, तो फिर वहां पर क्यों? और उस बंद कमरे के अंदर दो साहब बेगुनाह है तो किसी कोर्ट में भी चला जाए केस, क्या फर्क पड़ता है उससे? देखें बात यह है, पहली बात यह है कि आपने झूठे केसेस बनाए, सेकंड बात यह है कि हमने कहा कि CCTV फुटेजेस लाई जाएं या 9 मई के ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, वो नहीं बनाया गया। अब जब ये सारी चीजें ही नहीं की जा रही और एंड पर आप ये कहते हैं कि उठाएं बंदे को और लेकर चले जाएं, वहां पर ना फेयर ट्रायल है, ना मीडिया की एक्सेस है, ना लॉयर की प्रॉपर, ना फैमिली की, ना कुछ। और आपके पास जब सिविलियन, जब इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ को पकड़ें और फिर कहें कि आ जाएं जी आपका मिलिट्री ट्रायल किया जाता है, किसी को भी पकड़ें और उठाकर मिलिट्री ट्रायल को अंदर डाल दें। आपको पता ही है आपको तो झूठे मुकदमात हैं, और मुकदमात की तफसीलात में मैं जाऊं तो बड़ा लंबा चला जाएगा। वैसे तो आपको हर ट्रायल ही फेयर नहीं लगता था, तोशा खाने का ट्रायल फेयर नहीं था, तो कोई भी नहीं है ना, का केस बिल्कुल नहीं है, फेयर कोई भी नहीं है। अच्छा, सारे झूठे हैं, कहा फेयर नहीं है। देखें, और जो आपका आपको बताता हूं सिंपल गया इलेक्शंस का वो फेयर, ये कोई सारी मुख्तलिफ अदालतों में चल रहे हैं केस। इसका मतलब है कि कोर्ट भी आपकी मर्जी की नहीं है। जज अमानुल्लाह ने फैसला दिया, जैसे उजले फैसला दिया, जो ही ऊपर आया हाई कोर्ट ने देखा कि वाकई इसने तो बड़ी गलती की, उन्होंने उड़ा दिया। इसी तरह से साइफर केस देखें, उसमें भी बार बार ट्रायल नीचे होगा और फिर आपके सामने आया कि हाई कोर्ट में वही प्रोसिक्यूशन वही कहती थी कि मिलिट्री कोर्ट में भी चले तो हाई कोर्ट में आना है, सुप्रीम कोर्ट में आना है। हमारे मौक़िफ़ को प्रोसिक्यूशन ने तस्लीम किया कि इमरान खान को नहीं हटाओगे, और साइफर को उन्होंने कहा कि साइफर आया और ये, लेकिन रिकॉर्ड के ऊपर लेकर नहीं आया। तो जो कहते थे कि आई नहीं है, ये झूठ मारते हैं, वो सारी चीजें आगे कर। अब इसी तरह से 9 मई के केसेस के अंदर खान साहब 3 केसेस के अंदर बरी हो चुके हैं। इसके अलावा जितने और दीगर हमारे रहनुमा, जैसे सरगोदा में 2 मुकदमात में वहां पर बरीयत हो चुकी। आज सरगोदा में ATC जज को उठा लिया गया, वहां पर उमर अयूब साहब गए हुए थे, उन्होंने उसमें बरीयत की दरखास्त दी हुई थी, और ये जहाज को जलाने का मुकदमा था। जब आपके पास एविडेंस ही नहीं होगी, जब आपके पास शवाहिद ही नहीं होंगे, तो मुकदमात बरी होंगे। इसलिए आप चाहते हैं कि उठाएं, 2 दिन उधर मेजर साहब ट्रायल करें, 2 दिन के अंदर सजा दें। आपको शायद इंफॉर्मेशन नहीं है, 28 लोगों का इस वक्त ट्रायल वहां पर कंक्लूड किया जा चुका है, और वो कौन है? वो सिविलियन है, वो उनके खिलाफ आपके पास कोई सबूत नहीं है। जब हाई कोर्ट में मामला तलब किया गया तो वहां पर अदालत ने कहा कि आप कोई एविडेंस तो लेकर आए ना, तो यही प्रोसिक्यूशन, यही सरकार नाकाम रही। उन्होंने कहा कि आपके पास तो कोई एविडेंस ही नहीं है, तो फिर आप कैसे एक बंदे को 1 साल के बाद आप गिरफ्तार करें? आपकी बदनीति के ऊपर मबनी, आपको एविडेंस है तो ले आए, इनके पास कोई एविडेंस नहीं थी। अच्छा रोकड़ी साहब, एक बात फैल रही है इस वक्त बड़ी तेजी से कि जी पहले जनरल फैज हमीद साहब गिरफ्तार हुए थे, उस वक्त ऐसे महसूस हो रहा था कि मिलिट्री कोर्ट की तरफ बढ़ रहा है मामला। फिर 22 अगस्त क्योंकि एक मीटिंग हो गई तो उसके बाद सारा मामला डाउन हो गया। अब इमरान खान साहब ऐसा लगता है बैक बर्नर पे चला गया सारा इशू, जनरल फैज हमीद साहब का भी, और ये कोई मिलिट्री कोर्ट में मामला नहीं जा रहा। नहीं जाएगा, फिर उस वक्त बहस करेंगे पंजोता साहब और हम बैठ के यहाँ पे। जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? कब तक जाएगा जी? वैसे क्यों नहीं जाएगा? पहली चीज तो ये है जो काम हो चुके हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें नहीं पता होती ना। मैंने कहा कि यहाँ पे चलती है डबल डीलिंग इस पार्टी के अंदर, ठीक है।
जो पार्टी के स्पोक्स पर्सन बहुत सारे ऐसे हैं जिनको ऑन एक्चुअल सिचुएशन का पता ही नहीं होता। ठीक है। जैसे पंजोता साहब ने कहा कि जी सुबह 8 बजे जेल के दरवाजे क्यों खुल गए? 7 बजे। 7, हम यही कह रहे हैं क्यों खुल गए? क्यों खुल गए वैसे? भाई खुलवाए इन्होंने, खुद जाके मिन्नत की। जलसे हमारी मिन्नत मैं जो बात कर रहा हूँ, इमरान खान किताबें मांग रहे, नहीं दे रही, डंपल नहीं दे मिल रहे उनको। फिर मैं अच्छा, यानी आप और मैं जब ये बोले मैं बिल्कुल खामोशी से सुनूंगा। देखें, जलसा इनके बस का काम नहीं था। हमने जलसे किए, जब हम पार्टीज में थे जलसे किए हैं। जलसा 2 दिन पहले स्टार्ट हो जाता है। जलसा को 7 बजे कैंसिल नहीं होता, रैलियां निकलना शुरू हो जाती हैं दिन पहले, गाड़ियां बुक होती हैं, बंदे नारे मार रहे होते हैं, इस व्हाट्सएप के ऊपर तस्वीर पे तस्वीर चढ़ रही होती है। लेकिन उस खान साहब बात है ना, मेरी गुजारिश जावेद साहब, मैं वही कह रहा हूं ना, गुजारिश यही कह रहा हूं कि इन्होंने एक दाल सवाबी की। सवाबी में इन्होंने जलसा रखा एक ऐसी आबादी के अंदर पतली गली से गुजार कर जिसकी टोटल कैपेसिटी ग्राउंड की 15,000 बंदों की। मिस्टर बंदे ज्यादा थे। मेरी गल तो सुन लो पूरी। रोकी साहब ऐसे तो कमरे दी मेरी जावेद साहब, इस कमरे जो होवे 100 बंदे की गुंजाइश, तो 100 ਨੂੰ 1000 किन्ने बनाओगे? 100 ही आएगा ना। ये ट्रिक्स ये बनजोता साहब ने ये सियासत की नहीं है ना। हमने ये सियासत की, जो इन ट्रिक्स वाली सियासत हम कर चुके हैं ना। उस घर के भेदी है ना, घर कर चुके हैं ना। पॉलिटिशियन ये काम करता है, पॉलिटिशियन ये ड्रामाबाजियां करता है। कहते हैं पॉलिटिशियन एक हमारे दौर में बड़े जलसे, पॉलिटिशियन एक टिकट के लिए पॉलिटिशियन को तो जिस तरीके से ब्लैकमेल किया जाता है, उसका जो लीडर होता है, ये जो इमरान ने बैठ के जमान पार्क के अंदर टिकट रख के उसके अंदर करके, पॉलिटिशियन तो वो काम, पॉलिटिशियन ठीक होता ये हालत होती। तो अभी तो पॉलिटिशियन, मैं वही कह रहा हूं, ये जलसे, ये सब ड्रामे हैं, इनके बस का काम नहीं है जलसा करना। पंजोता साहब ने कहा जी अंदर आए हुए थे दीनी लोग, भाई वो इस्लामाबाद थे, जलसा आपने करना था तरनौल में, तो किसे मना नहीं किया तरनौल जलसा करन? तो नहीं, वैसे कैंसिल हो गया था सर, जलसे से पहले। मेरी बात सुने, होना हो गला थी। एक्चुअली दे कुड नॉट डू द जलसा, ना ये बंदे निकाल सके, और आखिर में इन्होंने सबसे जो गलत काम किया। गंडापुर साहब कफन बांध के फिर रहे, कफन तो फिर भरने की क्या बात है, 40 और बाद में खोल दिया। एक और बड़ी की मजे की बात है, गाड़ियां खड़ी कर ली, 5-5 हजार देख के देखे हम तो आ रहे थे अटैक करने के लिए, बुलडोजर हमारे साथ हैं। और सबसे इन्होंने इंटरेस्टिंग जो काम किया ना, वो इन्होंने कहा जी हमने एस्टैब्लिशमेंट के कहने के ऊपर बड़ी मेहरबानी की है इस मुल्क के ऊपर कि हमने जलसा कैंसिल किया, और ये था इनकी डबल डीलिंग। और आज यानी उस वक्त ये, और आज ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं जावेद साहब, मैं बातें वजन के साथ करने का कायल हूं। मैं आज भी समझता हूं कि मैं वो पॉलिटिशियन हूं जो कि अपनी जबान का पहरा देता है और जो वो बात करता है जो बात होती है। इस वजह से बावजूद इसके कि मैंने इनको सबसे बड़ा चैलेंज किया, ये आज तक मेरी किसी बात को पीटीआई झूठा नहीं साबित कर सकी। ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे लिए मेरा कद, मेरी अपनी हैसियत, मेरी जात, मेरी जबान वो ज्यादा अहम है। ठीक है। आज ये मिन्नतें कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट की आज है कि हमें जलसा करने दो। नहीं कि कौन मिन्नतें कर रहा है? आज इनकी लीडरशिप, मैं कौन सी लीडरशिप? इनकी लीडरशिप, इमरान खान अंदर है सर। सर इन्हों की बाकी बेड़े बाहर बैठे वो छलियां में चुन कर बैठे, कोई सिर ते कफन बन गया, कोई आता है भाई मैं दुनिया मैं फिरदा इडू हाँ, इन्हें मैं बंदे लैके आ सकते, करोड़ों बंदा इन्हें कर दे सा, बाहर जेडे बैठे उनके। अच्छा, मिन्नते गंडापुर साहब कर रहे हैं? गंडापुर इनकी तमाम जितनी 5-10 उतले फिर रहे हैं, मैं से गौहर खान कर रहे हैं जी, हमें रास्ता दे, उमर अयूब कर रहे हैं, यस उमर अयूब कर रहे हैं, यस ऑल ऑफ देम। उमर अयूब, गौहर खान। मेरी बात सुन लीजिए दोबारा, पूरी मेरी बात सुन लीजिए। आज ये ट्राई कर रहे हैं किसी तरीके से एस्टैब्लिशमेंट के साथ करके, भाई अल्लाह का वास्ता है हमें इकट्ठा होने दो, हमें जलसा कर लेने दो। पहले उन पे झूठी बात फेंकी है कि जी हमें इन्होंने रोका है। अच्छा तुसा एडे चंगे हो भाई, तुसा इस पासे तो हकीकी आजादी ते इनकलाब ते इट्टा चाह के भा ला देंगे, तो हुण एडे अच्छे बन गए हो जलसे वाले ड्याड़े कि जी मैं सन एस्टैब्लिशमेंट आखे असा बहुत अच्छे बच्चे हाँ, असा मुल्क नाल बर्बादी ना चाहने, असा जी जलसा कैंसिल कर। अब क्योंकि आपने सर ये दावा किया है, मेरा ये है, मैं चाह रहा हूं कि ये जो डबल डीलिंग है नहीं होनी चाहिए। पार्टी को अपने पांव के ऊपर, अपने स्टैंड के ऊपर खड़ा होना चाहिए। ठीक है। ये कैपेबिलिटी खो चुके हैं। हाँ। इनके जलसों में किसी ने नहीं आना, उनको पता है कि पहले क्या हो चुका है। ठीक हो। अच्छा मुझे ब्रेक लेने दे, ब्रेक के बाद पंजोता साहब से पूछेंगे, फिर शेख साहब से पूछेंगे कि ये कह रहे हैं कि आप मिन्नतें कर रहे हैं जलसे के लिए लेकिन आपको इजाजत नहीं मिली। छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ये फरमाइएगा, नईम हैदर साहब के दावा है खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब का कि अब आपकी पूरी पार्टी मिन्नतें कर रही है एस्टैब्लिशमेंट की कि अल्लाह का वास्ता है 8 सितंबर को हमें जलसा करना है।
करा दो करा दे। देखिए बात यह है कि ये दावे ना हम बड़े सुनते रहे हैं पहले भी। इमरान खान उसके ऊपर कांटा लगा दिया गया है, आवाम ने वोट नहीं देना, इनके पास उम्मीदवार नहीं होंगे, ये इलेक्शन में नहीं जा सकेंगे, बिल्कुल पता कट गया है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और पूरी दुनिया ने देखा कि जिस तरह इमरान खान पूरी दुनिया में रोशन सितारे की तरह जो चमका है, वाह। और इसी वजह से ये आज दोबारा इन्होंने देख लिया कि ये हर तरह से अपने जितने भी इन्होंने सारे गैसेस लगाए, जितनी चीजें लगाई, हर चीज नाकाम हो गई। डाका डालने के बावजूद दुनिया को पता चल गया कि वाकई इमरान खान के साथ दुनिया खड़ी है। और जहां पर मिन्नतें करने की बात है ना, देखें अगर इमरान खान ने मिन्नतें करनी, पहली बात तो इस हमारा जो एक पाकिस्तान तरीके इंसाफ की एक है ना जी, उसे क्या कह लें कंपोजिशन, उसको समझें। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सरबराह कौन है? इमरान खान साहब, ठीक है। गौहर खान नहीं है, इमरान खान साहब है ना जी, वो इमरान खान साहब तो नहीं है भाई, गौहर खान है। इमरान खान साहब, इमरान खान साहब नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि जो बात इमरान खान साहब ने करनी है वही प्रोसीड होनी है ना। अगर मैं करूं, मैं मेहनत करता हूं, मेरी उसमें क्या हैसियत है? अगर कोई और करे उसकी क्या हैसियत है? फैसला तो खान साहब का है। तो सबको पता है कि इमरान खान ने जो फैसला बात करनी है तो वो करेगा। और वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा जिस तरह से रोल अदा किया है इस इलेक्शन के अंदर भी खास तौर पर, उससे पीछे भी सारा उन्होंने कहा कि अब पॉलिटिकल मामलात से बेहतर है अलहदा हो जाएं, क्योंकि जो डाका डाला गया है तो कोई मिन्नत नहीं हो रही। देखिए उन्होंने कहा है कि हम उनसे बात करेंगे आइन और कानून की बालादस्ती की, मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती, तो जलसे के लिए कोई इसके अलावा तो कोई उन्होंने बात ही नहीं की। जलसे के उन्होंने लिए डील करनी होती, उन्होंने बात करनी होती, उन्होंने कहना होता कि जनाब मैं जाना चाहता हूं, मैं भागना चाहता हूं, मैं ड्रिप्स लगवा रहा हूं, मुझे बीमारी हो गया, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, मुझे निकालो। वो तो कह रहे हैं कि मैं 1000 साल भी रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं आपके सामने नहीं झुकूंगा, मैं गुलामी नामंजूर कहता हूं। और जलसा आप देख लीजिएगा कि 8 को हम करने जा रहे हैं, डंके की चोट पर करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर जलसा उस वक्त जो है लोग ना निकल रहे होते तो फिर आपको कर्फ्यू ना लगाना पड़ता पूरे मुल्क के अंदर, आपको ना मोटरवे बंद करनी पड़ती। कभी मोटरवे बंद हुई है? कभी जीटी रोड इस तरह से बंद हुई है? पूरा पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाम सड़कें आपने बंद की। आपने इस्लामाबाद में हर जगह पर कंटेनर, हर इदारा खंदकें खोल दी थी आपने, याद नहीं आपको? कुछ हुआ, बिलावल भी आया और जब प्राइम मिनिस्टर उसे वापस जाना पड़ा क्योंकि उसके पास लोग नहीं थे, ठीक है। और इसी वजह से रुकावट डाली गई, इसी वजह से सारा किया गया, क्योंकि देख लिए कि अवाम का समंदर है, उसी वजह से दरवाजा खोला गया। रोकड़ी साहब गलत बयानी कर रहे हैं, इनको नहीं फैक्ट्स का पता, फैक्ट्स जाने या गलत बयानी का लफ्ज़ पे हमें एतराज है। आपने तर्जुमानी की बात की है तो मैं भी बात करूंगा, नहीं करूं। आप अगर गलत बात करेंगे, आप गलत बात करेंगे तो मैं कहूंगा, ठीक है। आपने उस वक्त बात की, मैं दरमियान में बोलना चाहता था, लेकिन आपने कहा क्योंकि मेरी बारी है तो मैंने कहा कि ठीक है जी, आप अपनी बारी के ऊपर कंप्लीट करें। और इमरान खान ने साबित कर दिया जेल में बैठ के भी, इमरान खान ने साबित कर दिया पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान, ओवरसीज पाकिस्तानी, पूरी दुनिया में इमरान खान को जिस तरह लोग मोहब्बत करते हैं। साहब आपकी तरफ आने, सर ये फरमाइएगा कि आपके बड़े लंबे चौड़े प्लान हैं, आप बलोचिस्तान के अंदर एक ऑपरेशन करना चाहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर करना चाहते हैं, बिजली सस्ती करना चाहते हैं, मुल्क की इकॉनमी बेहतर बनाना चाहते हैं। इमरान खान साहब का दावा है कि बस जस्टिस काजी फायजी साहब के जाने की देर है, हल्के खुलेंगे और आप फारग। तो ये तो 1.5-2 महीने की गेम रहेगी आपकी, लेकिन प्लानिंग आपको 10-15 साल की कर रहे हैं। देखिए ये जावेद चौधरी साहब ये जो बात कर रहे हैं को आज से तो नहीं कर रहे, लेकिन ना इलेक्शन हुआ, ये कहते हैं इलेक्शन के बारे में बार बार ये कहते हैं। अब मुझे बताइए कि मैं तो फैसलाबाद पूरी डिवीजन से मैंने देखा है, 18 में से 15 सीटें पीटीआई जीत गई है। इनकी पॉपुलैरिटी थी, मैं मान रहा हूँ उसको, 18 लेकिन जीती है ना, फेयर इलेक्शन हुए तो जीते। हमारे राना सनाउल्लाह जो सदर पंजाब के मुस्लिम लीग के वो हार गए, चौधरी शेर अली के बेटे आबिद शेर अली वो हार गए। अब कोई बताइए तो सही, सारे 15 सीटें जीत के सिर्फ 3 सीटें PMLN जीती है। फैसलाबाद जो सेंटर पंजाब की, जहां हमारा गढ़ होता है हमेशा, तो ये तो खा मखा गया। और इनके सारे केसेज अब हैं, ट्रिब्यूनल में हैं, कोर्टों में, और खुद कह रहे हैं कि कोर्ट सही फैसला दे रही है। तो ये देखिए, हाँ ये कहना कि इनके वोट नहीं है, इनके वोट तो हैं, अपनी जगह पे पॉपुलर है। अब क्योंकि लोग इनकी जो इन्होंने रोज चेंजेस किए अपने, उससे बदलन हो रहे हैं। लोग वोट देना अपनी जगह पे है, जलसे में किसी का जाना अपनी जगह पे है इन हालात में। और ये कोई बात नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट किसी तरीके से कोई इनके राब्ते में नहीं है। उन्होंने कैटेगोरिकली इस्टेब्लिशमेंट ने अनाउंस की है ना, हमारा कोई मामला, कोई ये भी कैबिनेट का मैं मेंबर हूँ, हर हफ्ते कैबिनेट की मीटिंग होती है, किसी किस्म का ये मामला उसमें बहस होता ही नहीं है, डिस्कस ही नहीं होता। हम तो कैबिनेट में आम लोगों की बेहतरी की बातें करते हैं। आपका ख्याल ये है कि 8 सितंबर को जलसा है, साहब की रिटायरमेंट के बाद भी गवर्नमेंट को कोई खतरा नहीं?
गवर्नमेंट को क्या खतरा है जी? गवर्नमेंट जो हकीकत है वो सामने आ जाएगी। अगर इनके कोई इलेक्शन में सारे इन केसेस फाइल किए हुए हैं, कोई बात भी है, तो ये पहले भी मेजॉरिटी, तो यानी मेजॉरिटी नहीं लेकिन सबसे बड़ा इलेक्शन तो यही इनकी पार्टी जीती है ना, ये किसी के साथ मिले नहीं है ना। पीपल पार्टी को चोर डाकू हमें समझते हैं, हमारे साथ तो ये बात करने को भी तैयार नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि मुल्क के मफाद में आइए, बैठ जाइए। आप पार्लियामेंट में हैं, पार्लियामेंट में कोई तजवीज़ दे, क्योंकि देखिए लोगों ने इनको ये कहा, इलेक्ट तो हुए हैं ना इनके मेंबर भी, और काफ़ी तादाद में है वहाँ पे, लेकिन ये सिर्फ यही कर रहे हैं कि तू मैं ही हो रही है, या ज़ाती रंजिशें ही वहाँ पे बयान की जा रही हैं। बताएं ना, मुल्क को मसाइल हैं, आप सही कह रहे हैं। KPK में मसला है, बलूचिस्तान में मसला है, मईशत का मसला है, बिजली का भाव ज़्यादा है, लोग बड़े परेशान हैं, लेकिन इनका काम है ये इलेक्ट होके आए। हम जो इन्होंने वादे किए या हमने वादा किए वो मिलजुल के बैठेंगे तो हल होगा ना। आपस में पिछले कितने सालों से तो ये धरने दे रहे हैं, नेगेटिव पॉलिटिक्स ब्रेक लेनी है, लेकिन यहाँ पे आपका शुक्रिया अदा करूंगा और एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वैसे खुर्रम साहब ये फरमाइए, ये जो ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन लड़ रहे हैं इमरान खान साहब, लड़ने दें, क्या मसला है उसमें, क्यों हम उनकी मुखालफत कर रहे हैं? मुझे इससे ज्यादा फिक्र है जो 140 खत लिखे गए, क्यों लिखे गए। ठीक है, IMF को एक सिटिंग मिनिस्टर, इनका फाइनेंस मिनिस्टर, वो कहता है कि IMF के प्रोग्राम को डीरेल करना है। ठीक है, यानी कौन सी ऐसी चीज है जिसमें पाकिस्तान स्टेट की, रियासत की सुबकी ना हो, या रियासत को नुकसान ना पहुंचे, या रियासत का कद बाकी दुनिया के अंदर ना गिरे। कौन सा ऐसा चीज है जिसमें इन्होंने हर वो हद क्रॉस की है, चाहे यूनाइटेड नेशंस में जाना है, चाहे कहीं पे भी जाना है। चाहे कहां मोदी जब पहुंचता था तो कश्मीर के ह्यूमन राइट्स की बात हो रही होती थी, इन्होंने इंश्योर किया कि मोदी जब अमेरिका के अंदर खड़ा हो तो पाकिस्तान के खिलाफ बात हो रही हो। ठीक है, तो ये तो एक पर्सनल कैपेसिटी के अंदर एक है चॉइस ऑफ हिम। मैं करूंगा एक पिटीशन दायर, मैंने आज मंगाए हैं पेपर कि मैंने एक पिटीशन दायर की जिसके ऊपर मैंने RO को लिखा कि इमरान खान सजा याफ्ता है और ये इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ठीक है, और उसके ऊपर इसको इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं मिली थी। ठीक है, मैं खुद ये आज मैंने मंगाई है कि मैं ऑक्सफोर्ड में भेजूंगा कि आप क्या कर रहे हो, क्यों, ठीक है, किस लिए। यानी आप ऑक्सफोर्ड जा रहे हैं इमरान खान साहब को इलेक्शन के ईमेल खिलाफ? करूंगा, बड़ी कहानी आसान है, ईमेल, और क्यों ना की जाए। ठीक है, यानी आपने एक मुल्क को, रियासत पाकिस्तान को, आपने पूरी दुनिया के आगे ओवरसीज उनको सोशल मीडिया के ऊपर चढ़ा के आपने हमारे बच्चों को जो बाहर बैठे हुए थे उनको एंटायर स्टेट करके बता रहा हूं कि मोदी खड़ा हुआ है अमेरिका के अंदर, जहां पर कश्मीर के एट्रॉसिटी की बात करता था, वहां पे पाकिस्तानी और इंडियंस मिलकर और दुनिया के बाकी लोग, आप मानेंगे कि उस दिन इन्होंने एजिटेशन कराई अगेंस्ट पाकिस्तान। ठीक है, नहीं होना चाहिए, एक फेस होना चाहिए, एक फेस होना चाहिए, और इंसान को यह मालूम होना चाहिए कि उसने क्या क्या काम किए हुए हैं। ये जो डिसेप्शन है ये यहां तक तो चल सकता है, लेकिन वाई शुड इट गो टू इंग्लैंड और वहां पर जाकर हमारे साथ या पाकिस्तान। अच्छा, वैसे नहीं सर, ये जब से इमरान खान साहब ने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया ना, तो अब जो उनके दूसरे उम्मीदवार हैं जो उनके मद्दे मुकाबल हैं, उन्होंने छोड़ कर दिया है जी कि ये हमारे ऊपर तो यलगार कर दिया सोशल मीडिया के ऊपर, और ऐसा लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्रोलर जो है उन्होंने उनकी भी मत मार के रख दी है। अब ये जा रहे हैं खुर्रम रोकड़ी साहब उनके खिलाफ, इमरान खान साहब के खिलाफ। एक बात और भी कर रहे हैं, देखें बात यह है कि कनाडा नंबर 1 यूनिवर्सिटी जो है ना, उसके अंदर जो हमारे ये फार्म 47 के साबका वजीर आजम है नवाज शरीफ साहब को बतौर जो है करप्शन के तौर पर, मजमून के तौर पर पढ़ाया जाता है। नंबर 1 नहीं यार, यस यस यस, मैं आपको दिखा देता हूँ। नंबर 1। नंबर 2 बात ये रहेगी कि ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान का अगर नाम किसी जगह पर अच्छे से इस्तेमाल होना है ना, या कोई अच्छे जगह पर वो रिप्रेजेंटेशन होनी है, तो उसको उसके ऊपर दाग लगाना चाहते हैं। आप देख लें कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का आप खुद तो बन नहीं सकते, क्योंकि आप चोर डाकू लुटेरे हैं, आपके पास क्या क्रेडिट। वहां पर क्वालिफाई होने के लिए सबसे पहली जो शर्त यह है कि बंदे का किसी न किसी एक शोबे में महारत उसे हो। ठीक है, तो इनको किस में महारत है? इमरान खान साहब लोगों की जेब कतरने में। नहीं, इमरान खान साहब की महारत है ना। किस चीज? 92 में उन्होंने वर्ल्ड कप जीता। वर्ल्ड कप उन्होंने तो सर वो यहाँ महारत है ना। मैं आपको और भी बताता हूँ ना, 3 वर्ल्ड कप जीते हुए। तो नवाज शरीफ ने जीता है, शहबाज ने जीता है, जरदारी ने जीता है,
बिलावल ने ये जीता तो मुकाबले में है ही नहीं ना। मैं वही बात कर रहा हूं। तो ये लोग दरखास्त देने के लिए, ये लोग उधर गए दरखास्त देने के लिए कि नहीं लड़ने। तो रोकड़ी साहब देखने जा रहे हैं नंबर 2, देखिए ये हामी है ना उनके, ठीक है, इन्होंने डेफिनेटली मुखालफत में गवर्नमेंट में नहीं है भाई, हमारा इनके साथ मामला ही नहीं है ना, मैं इसलिए इनको ज्यादा नहीं बल्कि इमरान खान साहब का हमारा मैनेज करते रहे। टारगेट ही ज्यादा वो लोग हैं जो फार्म 47 के मुताबिक बनाए गए हैं और जो इस वक्त नाफिज किए गए, जिन्होंने हमेशा मुल्क लूटा है। दूसरी बात ये रह गई, आप ये देख लें कि पूरी यहां पर मोदी की मिसाल दी जा रही है, पूरी दुनिया में ये मैसेज नहीं गया कि आपके मुल्क के अंदर धांधली ज्यादा इलेक्शन हुआ है, डाका डाला गया है। आप जमहूरियत की बात 2018 में ये मैसेज नहीं अपने आप हमें बताएं कि फार्म 47 के मुताबिक इमरान खान जीते, आप बताएं कि कोई और हमारे जीते। नहीं 2018 नहीं, आप मुझे बताएं, हम तो लेकर आते, हम तो एविडेंस लेकर आए, कहें कि लेकर एविडेंस आए, उस वक्त भी नहीं लाई गई, खाली सिर्फ सियासी स्कोरिंग के लिए सारा किया गया। अगर आपको मैं एक बात बताऊं जी, जो शख्स गोल्ड स्मिथ की वहां पे एक पाकिस्तानी के मुकाबले में गोल्ड स्मिथ की हमायत कर सकता है इलेक्शन में, जब इलेक्शन आया वहां पे एक मेयर का, तो इसने एक पाकिस्तानी था उसके सादिक खान, उसके मुकाबले में इसने एलानिया गोल्ड स्मिथ की कैंपेन चलाई। केड़ा पाकिस्तानी? तो जमाइमा खान के भाई थे ना। हम जाएंगे, तो हम इंश्योर करेंगे कि एक दागदार जो पर्सनैलिटी है उसको उस मकाम ना मिले। हम लोग जाएंगे और जाएंगे हम, और आप जा रहे हैं। हम जा रहे हैं और जा रहे हैं, बता रहा हूं पाकिस्तान के रियासत के इसमें पाकिस्तान की दुश्मन, और ये पाकिस्तान को बचाने जो ये सारी हरकतें कर रहे हैं ईमेल पर, पाकिस्तान का इमेज बुलंद करने के लिए, पाकिस्तान के इमेज बुलंद हुए कि आपके साहब का आइंदा गोल्ड स्मिथ को भी अपने पास से लगामे डालो, अपने मुल्क में भी काबू करो गोल्ड स्मिथ को, उधर के गोल्ड स्मिथ की जहां पे इन्वेस्टमेंट खत्म करो। हम उनको भी बताएंगे कि ये ड्रामाबाजी हमारे मुल्क के साथ खत्म करो जो बरतानिया वाले वादे तुम कर रहे हो। हम जाएंगे, आम लोग जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। रोकड़ी साहब आपका भी शुक्रिया, नईम हैदर पंजोदा साहब आपका भी शुक्रिया, ख्वाजा साहब आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।